आप सभी का एमए फाइनल के प्रायोगिक भूगोल में सर्वेक्षण एवं समतलन की क्लास में एक बार पुनः स्वागत। हमने अभी तक सर्वेक्षण एवं समतलन के तहत विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया कि उसी में कि सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं, उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और उद्देश्य के आधार पर किस प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता है। साथ ही हमने ये अध्ययन किया उसके बाद के लेक्चर्स में कि मापनी क्या है और मापनी का महत्व क्या है। उसमें हमने आपके साथ मापनी का सूत्र शेयर किया कि मापनी का सूत्र क्या है और मापनी को प्रकट करने के विभिन्न तरीके हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें पहला जो तरीका आया मापनी को प्रदर्शित करने का, वो हमने आपके साथ आपको जो बताया वह था कथनात्मक विधि, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट मेथड, जिसमें हम शब्दों की सहायता से मापनी को प्रदर्शित करते हैं। उसमें हमने उसके आपके साथ गुण और दोष शेयर किए कि हम जो कथनात्मक विधि है उसका प्रयोग अधिकाधिक हम सर्वेक्षण में क्यों नहीं करते। दूसरा हमने उसी के संदर्भ में देखा निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न विधि में भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार उसके निरूपक भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर, और किस प्रकार वह एक समान इकाई को प्रदर्शित करते हैं। आज हम उसी के टॉपिक से संबंधित आगे आपको बताएंगे। आज हम आपको मापी प्रदर्शित करने की आलेखी विधि के संबंध में बता रहे हैं। आलेखी विधि को इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहते हैं और आलेखी विधि को प्रकट करने के विभिन्न तरीके होते हैं और उसमें हमें कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को, कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर या गौण भागों में विभाजित कर देते हैं। तो प्राथमिक और गौण भाग यहाँ आपको बताने का प्रयास किया गया है कि ये एक रेखा खींची गई है और इसको विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 0, 1, 2, इस तरह से उनके मान यहाँ पे आप मान लें। अगर हम इसमें प्राथमिक और द्वितीय विभाजन नहीं कर रहे हैं या प्राथमिक और गौण विभाजन नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 0, 1 और 2, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इन उपविभागों पर इनके द्वारा प्रदर्शित जो वास्तविक दूरियां हैं हमने उनके मान लिख दिए और लास्ट में हम ये लिख देते हैं कि धरातल पर वह कितनी दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया धरातल पर ये किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ जो वर्ड है प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान को हम लिख देते हैं। फिर आया आलेखी मापनी ग्राफिकल स्केल, सरल रेखा के विभाजन की ज्यामितीय विधियां, कि किस प्रकार से हम दी हुई जो रेखा है, ये जो सरल रेखा है, तो ये जो सरल रेखा है इसको हम किन विधियों, ज्योमेट्रिकल मेथड से दी हुई रेखा को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें दो विधियां हैं। सर्वप्रथम जो विधि है वह है न्यून कोण विधि। इस न्यून कोण क्या होता है, से कम होता है। ये आपका अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम बनाए तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, हम न्यून कोण कहते हैं। और ये जो हो गया आपका, ये 90 डिग्री से जो भी लेस होगा वह आपका 90 डिग्री से वो आपका न्यून कोण बनेगा। तो 90 डिग्री से जो भी कम कोण होता है उसको हम न्यून कोण
कहते हैं। और यह न्यूनकोण विधि क्या है कि हम आप इस तरह से रेखा खींचते हैं, उसके ऊपर न्यूनकोण डालते हैं और फिर हम उसके ऊपर यहाँ से और यहाँ पर रख के इस तरह से करके जो हमारा, और फिर हम इस दी हुई रेखा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से रेखा का विभाजन करते हैं। और दूसरी विधि आ गई, द्वितीय है लंबवत विधि। इसमें हम लंब खींच के, लंब डालकर, दैट मीन्स ये दी हुई रेखा है, हमने इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लंब डालकर हम इस दी हुई रेखा को विभाजित कर देते हैं। तो ये लंबवत विधि है। आगे हम इसका विस्तार से वर्णन। आलेखी मापनी बनाने के सामान्य नियम अब कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वह है कि मानचित्र के आकार के अनुसार किसी भी लंबाई की छोटी या बड़ी आलेखी मापनी बनाई जा सकती है। अब हम मानचित्र का आकार जैसे है उस प्रकार से हम जो मापनी है उसका हम निर्माण कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। परंतु भूगोल की अभ्यास पुस्तिका आदि में मोस्टली जो हमारी जो एक्सरसाइज की बुक्स होती हैं या हमारी प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं उसके अंदर जो हम रेखा की लंबाई लेते हैं, जो हम रेखा की लंबाई लेते हैं वह मोस्टली 12 से 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिखा है 12 और यहाँ हमने लिखा है 16। तो ये जो दी हुई रेखा है इसकी लंबाई 12 अगर सेंटीमीटर में हम बना रहे हैं तो 16 सेंटीमीटर है होती है। वह कितने के बीच में होगी? तो वह 6 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में, 9 इंच के बीच में होती, 6 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में होती है। किसकी? दी हुई रेखा की लंबाई। और कौन किसमें के अंदर? अभ्यास पुस्तिका के अंदर। ना अब दूसरा आता है, मापनी में प्राथमिक और गौण भागों का विभाजन किसी ज्यामिति विधि के अनुसार करना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यामिति विधियां दो कौन कौन सी हैं। एक तो हो गई हमारी न्यूनकोण विधि। ये न्यूनकोण मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि न्यूनकोण होता है 90 डिग्री से कम वाला कोण। और दूसरा मैंने बताया लंबवत विधि। इसमें क्या होता है कि आपकी जो रेखा है, दी हुई रेखा है, उसके जो दो पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए एक ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी। अब आपने ए के ऊपर एक लंब डाला और बी के ऊपर एक लंब डाला। बच्चों आपने ये फर्स्ट ईयर में करा था। आपको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे मैं बता रही हूँ कि हम इसके ऊपर लंब डालते हैं, इसके ए साइड पे भी और बी पर भी। और हम इसके अगर हमें 5 भाग करने हैं तो हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इसके हम 4 पॉइंट्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 4 पॉइंट्स लगा देते हैं। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम जो नंबरिंग देते हैं वो 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे भी नंबरिंग नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे? 1 को 1 से मिलाएंगे, 2 को 2 से मिलाएंगे, 3 को 3 से मिलाएंगे और 4 को 4 से मिलाएंगे। इस प्रकार से दी हुई रेखा के हमारे पास 5 समान भाग, जितना में करने होते हैं हमें भाग, उससे हम एक कम लेते हैं यहाँ पे लंब के ऊपर। तो 1, 2, 3, 4, 5 भाग हमारे समान भाग हमारे पास आ गए किसी दी हुई रेखा के। ठीक इसी प्रकार से अगर हम न्यूनकोण विधि लेते हैं तो इसके ऊपर हम क्या है, डी की आपके पास क्या होता है, ये सेट स्क्वायर्स होते हैं। तो सेट स्क्वायर्स की सहायता से हम एक्यूट एंगल मेथड के द्वारा दी हुई रेखा के समान भाग कर सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इसमें आया, अब अगर आपको मैं
ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन दूं तो अगर हम यहाँ पे सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर हम यूं रखेंगे इससे सटा के, और दूसरा सेट स्क्वायर हम इसके सहारे सहारे रखते हैं, और ये सेट स्क्वायर, इसका ये पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमने इस सेट स्क्वायर को, ये जो एक्यूट एंगल बना है, इसको कंपास की सहायता से इक्वल 1 2 3 और 4 भागों में विभाजित कर दिया। और अगर हम इसके 4 भाग करें, फिर हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ आगे लाएंगे, और ये जहाँ आएगा वहां पे हम ये दी हुई रेखा पर निशान लगा देंगे। फिर हम ये सेट स्क्वायर को आगे लाएंगे, और फिर दी हुई रेखा ये जहाँ ऊपर आएगा वहां पे हम एक निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम दी हुई रेखा के इक्वल भाग कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वह है आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि उसका प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांक में प्रकट करता है। बच्चों पूर्णांक ये हो गया आपका, जैसे 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। हम इसको दशमलव में ऐसे नहीं करते, 1.1 ऐसे नहीं करते, या ये गलत है, या हम इसको 2.5 इस तरह से हम दूरी को इस पे प्रदर्शित नहीं करते, ये भी गलत है। तो सही क्या है, जब हम पूरे अंक के अंदर दूरी को, धरातल की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक सही तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियमों में कि मापनी के प्राथमिक भाग सदैव शून्य से दाईं ओर को, तो प्राथमिक भाग हो गए, ये शून्य है तो इससे दाईं ओर हो, शून्य से दाईं ओर प्राथमिक भाग, और तथा गौण भाग जो प्राथमिक भाग के उपविभाग होते हैं शून्य के बाएं ओर को अंकित किए जाते हैं। तो गौण भाग जो है वो शून्य के बाएं ओर को अंकित किए जाते हैं। यदि मापनी में केवल प्राथमिक भाग दिखलाए गए हैं, ये मापनी के बाएं सिरे पर शून्य अंकित करते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बाएं सिरा हो गया, यहाँ पे शून्य अंकित कर दिया, करके दाईं ओर को प्राथमिक भावकों का मान लिखे जाएंगे, और यहाँ पे फिर जो है यहाँ से जो है वो जैसे शून्य के जो दाईं ओर है वहां पे हम मान, जैसे 1 हो गया, ये हो गया 2, अब आगे और भी जितने भाग होंगे तो हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इसके विपरीत यदि मापनी में प्राथमिक व गौण भाग दोनों दिखलाने हैं तो बाईं ओर से प्राथमिक भाग छोड़कर, एक प्राथमिक भाग को छोड़कर, मतलब यहाँ से एक भाग, यहाँ का अगर मैं इसको, ये ऊपर देखेंगे अगर आप ऊपर वाले में, तो अगर मैं इसको मानती हूँ तो फर्स्ट को छोड़कर मैंने कहा 0 लगाया, सेकंड वाले पे, सेकंड वाले डिवीजन पे मैंने 0 लगाया, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट सेकंड के 0 लगाया, और फर्स्ट वाले को मैंने खाली छोड़ दिया। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ कि इसके विपरीत यदि मापनी में प्राथमिक व गौण दोनों भाग दिखलाने होते हैं तो बाईं ओर से प्राथमिक भाग छोड़कर, बाईं ओर से प्राथमिक भाग छोड़कर शून्य अंकित करते हैं, जो उसके बाद जो डिवीजन होता है उस पे शून्य अंकित करते हैं। इसके बाद प्राथमिक भागों पर शून्य से दाईं ओर को, तो प्राथमिक भाग शून्य से दाईं ओर को तथा गौण भाग शून्य से बाईं ओर को मान लेते हैं, और शून्य से बाईं ओर को मान लिखते हैं। ऐसा करने से मापनी पर दूरी मापन सरल हो जाता है। हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम इजीली जो है जो स्केल है उसको रिप्रेजेंट, उसको बता सकें, दिखा सकें। छठा है मापन पढ़ने में सरल और देखने में आकर्षक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन टेबल सर्वे स्टार्ट करेंगे।